लोग खैरियत से ही होंगे। चलिए, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। अभी मैं जो हूँ अपने फ्लैट पे हूँ और मेरा दोस्त तो नहीं है आज, तो अभी अकेले ही हूँ और किचन यहाँ पे है, तो सोच रहे हैं कि क्या बनाएं। अभी तो चाय जस्ट पिए ही हैं, भूख थोड़ा लगा हुआ है हमको, तो सोच रहे हैं क्या बनाया जाए। और चाय जब पीता हूँ ना यार, तो ये कौन सा मसाला है यार, दोस्त लेके आया था। ये मसाला डालने के बाद इतना कड़वा हो जाता है ना कि चाय पीने का मन ही नहीं करता है। और यहाँ पे सूरज का भी एकदम पूरा इतना रोशनी तगड़ा आ रहा है ना, वाइब्रेट, क्या बताया जाए यार। तो अभी अकेले ही हूँ रूम में, पूरा एकदम बोर सा फील हो रहा है भाई। तो कुछ कर देता हूँ, पानी चला देता हूँ या फिर ऐसा। और एक चैप्टर पढ़ रहे थे, आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को थोड़ा मोटिवेशन मिल ही जाता है। जगह जगह पे देख रहे हैं फ्लैट में ना हमारा है, तो यहाँ पे मोटिवेशन तो मिल ही जाता है गाइस। तो हल्का फुल्का मोटिवेट भी होना लाइफ में ज़रूरी रहता है। तो बुक्स वगैरह का भी हम लोग अध्ययन करते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आज कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे, कांग्रेस के बारे में नहीं, ऑफ लेटली अपना देश के बारे में पढ़ रहे थे। तो देश के बारे में पढ़ने के दौरान हम बहुत चीज़ों को पढ़ा यहाँ पे। जैसे हमारा देश जैसे आज़ाद हुआ 1947 में, एक दो चीज़ कन्फ्यूजन होता है और सभी को कन्फ्यूजन होता है। एक जो है 2 बार झंडा फहराया जाता है, एक 1947 में, एक 1950 में। हम लोगों को बहुत देर बाद समझ में आया चीज़, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे या लोग होंगे जिनके समझ में नहीं आता होगा। तो मैं बताना चाहूँगा अपने माध्यम से कि 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ और 1950 में, तो 1947 में जो उसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं और 1950 उसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। दोनों में अंतर डिफरेंट है अच्छा खासा। तो सबसे पहले जानते हैं 1947 के बारे में। 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ है, वो उसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने अंग्रेज़ों की जो दास्ता की गुलामी थी, अंग्रेज़ों के चंगुल से हम लोग आज़ाद हो गए। अब अंग्रेज़ का हम लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। अब हम लोग आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में जी रहे हैं। लेकिन 1947 में आज़ाद हुआ, 3 साल बाद यानी 1947, 48, 49 और 50, 1950 में जाके 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। यानी एक ऐसा बुक बनाया गया जिस बुक के माध्यम से एक नियम कानून के माध्यम से हमारा देश चलेगा। तो उस समय भी हमारे देश में स्वतंत्रता मनाया गया, मतलब कि गणतांत्रिक रूप से हमारा देश आज़ाद हो गया कि सभी लोगों को समानता का अधिकार रहेगा, सभी लोगों को घूमने की आज़ादी रहेगी। तरह तरह की चीज़ें जो एक नॉर्मल व्यक्ति को ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें उन्हें दी जाएगी। तो वो गणतंत्र दिवस हो गया। इसी के संदर्भ में मैं पढ़ रहा था, तो एक 1885 में देखिए 1947 में देश आज़ाद होने से पहले 1885 यानी दिसंबर 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एसोसिएशन बना था, ये संघ बना था। तो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस पार्टी भी आई है। कांग्रेस कोई भारत का शब्द नहीं है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल वर्ड है, राजनीतिक वर्ड है, जो बहुत ही फेमस वर्ड है। और यह उत्तरी अमेरिका जो देश है, अमेरिका जहाँ का ट्रम्प है, वहाँ पे यह शब्द प्रचलित है। इसका मतलब होता है, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, लोगों के समूह को ही कांग्रेस कहा जाता है। तो वही शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया था, ठीक है। पहली बार कांग्रेस का गठन जो किया गया था ये पूना में किया गया था। तो उस समय ए.यू. मूम जो थे, इनके अध्यक्ष थे, वह एक सेनावृत्त अधिकारी थे। तो उनके द्वारा इसका गठन किया गया था और इनके अध्यक्ष भी बने थे वो। तो पूना में किया गया था, लेकिन पूना में क्या हुआ कि हैजा फैल गया। तो हैजा फैलने के कारण जो है उन्होंने फिर इसका जो है बम्बई में करवाया और बम्बई में इसमें 72 जो प्रतिनिधित्व थे उन्होंने इसमें भाग लिया था। और तब जाके जो है जो बम्बई में यह अधिवेशन जो हुआ 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये संघ था, जिसे क्या गया बाद में कहा गया कि इसे जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। तो इसे कांग्रेस में बदल दिया गया। इस प्रकार से जो है 1885 में बना और धीरे धीरे हमारा देश आज़ादी की एक नई किरण की ओर जाने लगा। क्योंकि 1885 से पहले 1857 में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी बिहार में ही। मैं बेसिकली बिहार से हूँ, तो बिहार में हमारे
जो पूर्वज थे, यानी जो हमारे जो देश के लिए फ्रीडम फाइटर थे, जैसे वीर कुंवर सिंह आरा के रहने वाले हैं। भभुआ जो ज़िला है वहाँ के एक प्रखंड है आरा, जो बहुत ही प्रसिद्ध है और प्रसिद्धि का कारण भी है। और तो वहाँ हमेशा से क्रांतिकारी वीरों का भूमि रहा है और भी जगह रहे हैं। तो वहाँ के बहुत बड़े ज़मींदार थे, वहाँ उनके ज़मीन को अंग्रेज़ों ने छीन लिया था उनसे। तो वो 5 भाई थे, पाँचों भाई ने इनका विरोध किया और अपना हाथ कटाते हुए उन्होंने साहसपूर्वक दिखा दिया अंग्रेज़ों को कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, और बड़ी ही मुंह तोड़ जवाब दिया अंग्रेज़ों को। और तब जाके 1857 की क्रांति हुई, और क्रांति होने के दिन बाद हम यानी 30 साल उधर रखिए, 35 साल 1885 में एसोसिएशन हुआ, और 35-40 बाद 1947 में हमारा देश आज़ादी की किरण को देख सका। तो बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना त्याग दिया, बलिदान दिया, और तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। 552 देशी रियासतों की जो राजाओं ने अपनी त्यागों का एक प्रत्यारोपण किया, उनका भी परिणाम है कि हमारा देश आज आज़ाद है। उन्हें भी नमन है। और इस तरीके से हमें भी अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन भारत में अभी भी जो गुलामी की जो कुछ चीज़ें अंश बची हुई हैं, जिनसे हमारा देश अभी भी गुलाम लोगों के अधीन है, तो उस चीज़ों से हमें आज़ाद होना ज़रूरी है। क्योंकि वैसे लोग अभी भी हमारे देश में मौजूद है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रहित की, अगर मैं बात करूं अपने एक भारत के हितों के चाहने वालों की, तो एक पार्टी डिफाइन हो जाता है। अगर हम देश विरोध की बात करें तो पार्टी डिफाइंड हो जाता है। तो बताने की चीज़ें नहीं हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन जो पढ़े लिखे युवा हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं या शिक्षित लोग हैं, तो वो लोग ये समझते हैं कि हमारे देश को कैसे बचाया जा सके, कैसे आगे बढ़ाया जा सके, और अपने देश को खंडित होने से बचाया जा सके। क्योंकि आजकल जो पार्टियां हैं देश के अंदर क्योंकि राजनीति पे नहीं बोल सकते, लेकिन राजनीतिक एक ऐसा मुद्दा बन गया कि सारी शक्तियों को, जैसे पर्यावरण का मुद्दा हो, सांस्कृतिक मुद्दा हो या सामाजिक मुद्दा की कोई भी मुद्दा हो, तो वो हमारा राजनीतिक फील्ड में ही चला आता है। सभी चीज़ों का अधिकार हमारे केंद्र में है तो संसद के पास रहेगा, राज्य में है तो विधानसभा के पास रहेगा। तो ये सारी शक्तियाँ इन लोगों के पास में हैं, तो इसीलिए इन चीज़ों पे बोलना पड़ता है, ताकि हमारे देश से ये सारी चीज़ों को एक शिक्षित आदमी समझ सके और आगे बढ़ सके। तो यही कहना रहेगा कि देश को खंडित होने से बचाने के लिए ब्रिटिशर्स तो नहीं हैं, लेकिन भारत के अंदर जो भी अभी ऐसे लोग हैं जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, उनसे सचेत रहें और उन्हें हमेशा उन्हें समझे और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के प्रयास करें और एक स्तर से जवाब देने का प्रयास करें, ताकि उनकी जो स्थिति है नाकाम हो और हमारा देश हमेशा आगे बढ़ता रहे। आज भारत देश बुलंदियों को छू रहा है। इसका छोटा सा नमूना ये है कि आज ट्रंप भी जो है भारत में तरह तरह के पे लगाता है, तरह तरह के मापदंड लगाता है। क्यों? कि उसे लगता है कि भारत जो है आगे बढ़ जाएगा। बेसिकली भारत आगे, अगर भारत अमेरिका से उठ के बहुत सारे आदमी अगर भारत चला आता है तो वो उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसलिए भी उसे डर है। तो इसीलिए जब इन चीज़ों को समझे और हमेशा राष्ट्र को ऊपर रखे, देश को ऊपर रखे, और तब जाके पॉलिटिक्स करें या तब जाके पढ़ाई करें और किसी भी चीज़ को करें, तभी हमारा देश आगे होगा। और प्रण लें कि देश में जितनी भी गलत विचारधारा या गलत शिक्षक हैं जो देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उन्हें समझे और उनसे दूरी बनाए, अच्छे शिक्षक से पढ़े और आगे बढ़े और देश के हित में कार्य करें। वंदे मातरम। जय हिंद।